हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मयूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे गाइस। ये जो वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन रहेंगे। इसमें क्लास 8 के चैप्टर है हमारा, दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, ये चैप्टर हमारा 10th है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर सिक्रेशन of endocrine glands responsible for changes taking place in the body। इसका आंसर है हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है विच आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू क्या सीक्रेट किया जाता है? हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं। और जो हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी। और कहते हैं जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, एडोलसेंट एज में जो भी चेंजेस आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द एडोलसेंस। एडोलसेंस की डेफिनेशन हमें बतानी है। तो लिखा है, देखिए, एडोलसेंस इज द टाइम पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द पवर्टी एंड एडल्टहुड। बोलते हैं ये उस टाइम का दौर, मतलब कि उस टाइम पीरियड की बात हो रही है जब क्या है? प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड आता है। ठीक है, आगे बोला है, दिस इज द पीरियड द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस अलोंगसाइड रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। कहते हैं कि इस दौरान, मतलब कि जब हमारे क्या है, जब एडोलसेंस एज होगी उस टाइम पे क्या होते हैं, बहुत सारे बॉडी में क्या देखने को मिलेंगे आपको? बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास है, इट बिगिंस at the age of 11 and last till 18 to 19 ईयर एज। तो कहते हैं ये जो एडोलसेंस एज चलती है, ठीक है, जो पोवर्टी है से अडल्टहुड तक का जो एज होता है बिटवीन, वो कब कब होता है? 11 से जो है शुरू हो जाता है और 18 से 19 साल तक चलते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है, द पीरियड ऑफ द एडोलसेंस मे बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बोलता है कि जो पीरियड होता है, ये जो समय होता है का वो क्या है? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। सो आज का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है पूछा गया है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ये पूछा गया आपसे, है ना। तो इसका आंसर हम करेंगे। देखिए आंसर आ गया है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो बोला हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन क्या है? एक प्रोसेस है। ओके, मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग ऑफ अ रेगुलर मंथली बेसिस एंड इट बिगिंस एट पवर्टी एंड इज रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल बॉडी। कहते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये जो है स्टार्ट कब होता है? देखिए इसकी जो बिगिनिंग होती है वो कब होती है? पुबर्टी पे स्टार्ट होती है। और इसी टाइम पे क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है फीमेल वो भी चलती है। एवरी मंथ क्या होता है? एवरी मंथ द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। कहता है कि हर महीने क्या होता है, जो यूट्रस होता है अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए? फर्टिलाइज्ड एग के लिए। एंड देयरफॉर द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड इज सप्लाइड विद द ब्लड एंड नरिश द एम्ब्रियो। तो क्या होता है कि इसीलिए जो यूट्रस होता है, जो क्या हर महीने अपने आप को क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, इसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाता है ताकि क्या हो? नरिशमेंट मिल सके जो एम्ब्रियो को। कहते हैं इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। देखिए ये तो वो कंडीशन थी जबकि एग क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या हो जाएगा गाइस? ये बता रहे हैं इसमें। तो जो है बेसिकली लिखा है, देन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो है ब्रेक डाउन। तो ये ब्रेक डाउन एंड गेट द रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू द वेजिना। तो क्या हो जाएगा? यूट्रस की जो लाइनिंग थी, जो थिक लाइनिंग की बात कर रहे थे, वो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और वेजिना के थ्रू बाहर हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। एंड दिस लास्ट अबाउट 2 to 8 डेज। और ये कब तक चलता है ये साइकिल? जो है 2 से 8 दिन तक चलता है। ओके, और आगे में लिखा है, दिस साइकिल अकर एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज यस,
लिखा है व्हाट लिस्ट द चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस इन द पोवर्टी। तो कहते हैं पोवर्टी के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो पहला हुआ है सडन इंक्रीज इन द हाइट एंड द वेट। तो पोवर्टी के टाइम पे क्या होता है, बच्चों में देखोगे आप हाइट बढ़ जाता है। ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर एंड वाइडनिंग ऑफ द चेस्ट इन द बॉयज एंड इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, द बॉयज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स एंड ल्यूरिनिक्स बिकम प्रोमिनेंट एंड द वोकल कॉर्ड्स बिकम लॉन्गर एंड थिकर। तो आप अक्सर देखते होगे जो वॉइस में है ना, जो वॉइस होते हैं उनकी वॉइस कैसे हो जाती है, थोड़ी सी हार्श सी हो जाती है। तो यही बताया है एंड दीज चेंजेस कॉज द वॉइस बिकम हार्श। ठीक है, तो ये बताया हुआ आपको। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि द अपीयरेंस ऑफ हेयर इन एरिया अंडर आर्म्स फेसेस एंड हैंड एंड लेग। तो आप देखोगे सारी बॉडी में क्या होते हैं, हेयर आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट बोला हुआ अपीयरेंस ऑफ द एक्ने एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ ऑयल एंड फ्रॉम द स्किन। तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो स्किन है उसमें से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद लास्ट आपके पास जैसे कि लिखा हुआ है टेस्टिस ग्रो एंड स्टार्ट एंड प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स इन मेल एंड देयरफॉर इन फीमेल द ओवरी एनलार्ज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैच्योर्ड एग। तो ये होता है, ये सारा का सारा हमारे पास था कि जो जो चेंजेस आते हैं पुबर्टी के टाइम पे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो देख लेते हैं। यस तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, लिखा हुआ है प्रिपेयर टेबल जो है 2 कॉलम्स डिपिक्ट द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय दैम। ठीक है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और उसके क्या है उसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं उस पर क्या है एक टेबल बनाना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या आ जाएगा, एक तो टेस्टिस, और टेस्टिस कौन से हार्मोन सिक्रेट करेगी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हो जाएगी। ठीक है, टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद ओवरी किसके द्वारा होगा, जो है ओस्ट्रोजन में। उसके बाद थायराइड किस में हो जाएगा, थायरोक्सिन में। और उसके बाद एड्रेनल किसके थ्रू होगा, एड्रेनाइन के थ्रू। पेनक्रियास किसके थ्रू होगा, पेनक्रियास क्या करेगा, देखिए वो इंसुलिन करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं। तो ये चीज़ आपके पास है कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से, उसके बाद जो है ओवरी से जो है ओस्ट्रोजन हो गया है, थायराइड से थायरोक्सिन हो गया, एड्रेनल से एड्रेनाइन हो गया है, पेनक्रियास से इंसुलिन हो गया है, ग्रोथ हार्मोन होता है। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उन रिलेटेड जो हार्मोन्स है उसके ऊपर हमने टेबल बना लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है गाइस, वो क्या है देख लेते हैं। कहता है व्हाट आर द 6 हार्मोन्स एंड व्हाई आर दे नेम्ड सो एंड स्टेट देयर फंक्शन। बोलता है कि 6 हार्मोन्स क्या होते हैं, उनको ये नाम क्यों मिला है। तीसरा लिखा है कि उनका फंक्शन क्या होता है, वो भी आपको बताना है। तो देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा है। कहते हैं 6 हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द 6 हार्मोन्स 6 ऑर्गन्स। तो बोलता है कि 6 हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल है जो कि 6 ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है इन द मेल 6 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस एंड ओस्ट्रोजन जो है इज द फीमेल 6 हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। ठीक है, तो बोलता है कि ओवरी जो है ओवरी क्या जो है सीक्रेट करती है या प्रोड्यूस करती है, दैट इज ओस्ट्रोजन। और जो है इसी तरह से टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमने पीछे टेबल पढ़ा था ना पूरा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके साथ उसके हार्मोन्स, तो वो वही वैसे ही बता रहा है वो। ठीक है, मेल और फीमेल में। आगे क्या बोला हुआ है कि दीज हार्मोन्स अफेक्ट द सेक्सुअल फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैंस दे आर नोन एज सेक्स हार्मोन। क्योंकि क्या है कि जो है सेक्सुअल फीचर्स को क्या है बदल देते हैं, चेंज करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। तो आई होप ये इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पूछा हुआ था कि इसके जो है फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो देख लेते हैं फंक्शन पहला आपके पास है टेस्टोस्टेरोन का कहेंगे। तो दिस हार्मोन्स जो है बिगिंस अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द बॉडी एंड सच एज ग्रोथ ऑफ बियर्ड हो गया है, वॉइस बिकम हार्श हो गई है, एंड डेवलपिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव और एक्सेट्रा। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन क्या क्या करेगा वो बता दिया यहाँ पे कि इस टाइम पे वॉइस हार्श हो जाएगी और जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है दाढ़ी बोलते हैं ना बियर्ड, तो वो ग्रोथ होनी चाहिए कि आवाज़ में क्या है कर्कशता आने लगेगी। तो यही बताया। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज ओस्ट्रोजन, है ना, ओस्ट्रोजन है आपके पास। उसके बाद क्या कहते हैं ओस्ट्रोजन में क्या बोला हुआ है कि दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स। बोलते हैं ये किसके लिए वो जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। इसमें इन फीमेल सच एज एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट हो गया है, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया। तो ये बताया हुआ है।
ठीक है। ओके, तो आई होप आपको जो फंक्शंस हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देख लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो कराने वाला है आपको। ओके फाइन, तो इससे ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। ड्यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।